कि सभी जो हमारे इम्पोर्टेंट लोग हैं सभी लोग हैं, शायद इतना इम्पोर्टेंट लोग एक साथ मिल जाए तो हम समझते हैं बिहार का जो दशा और दिशा है बहुत जल्दी बदलने की बात है और वो सोच है। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि सेकंड टाइम बैंकों का ये समागम है और लोग इस सोच के साथ हमारे कमल गोपानी साहब सोच रहे होंगे कि हम संगठन के लोग हैं, ब्लड बैंक के लोग हैं, सब हैं तो छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्योंकि समय जितना हो गया है हम चाहते हैं कि सबों को जोड़ के जो सोच है जिस वजह से हम लोग आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, एक बीच का जो बैंक का जो परस्पर और गवर्नमेंट का, तो निश्चित तौर पे केसरी साहब ने कहा हमारा अभिभावक है, गार्जियन है, क्योंकि पॉलिसी के आधार पर ही कोई स्टेट आगे बढ़ता है और पॉलिसी के साथ वो एग्जीक्यूशन अगर सही होता है और ईमानदारी से किया जाता है तो निश्चित तौर पे बैंकों का भी विश्वास आगे रहता है। हमको बड़ी खुशी हो रही है कि एक साथ इतने बैंक एक साथ सोच रहे हैं कि बिहार को आगे ले जाए। शायद अगर रिजर्व बैंक के भी होते तो हमें और अच्छा लगता। संजीव दयाल जी को क्यों छोड़ दिया गया? आज संजोग से संजीव दयाल जी आए थे हमसे मिलने के लिए कि हमारा अब यहाँ पे समय, अब हम जा रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से लगातार एसएलबीसी की बैठक जो थर्ड टाइम हमारे टाइम में हुआ और जो ग्रोथ की बातें हुई जो केसरी जी ने भी रखा, हमारे प्रभात खबर के तरफ से भी डाटा प्रोड्यूस किए गए, ये सब बताता है कि हम आप जिज्ञासु हैं बिहार में व्यापार करने के लिए, उद्योग खोलने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री बिहार का जो सोच है रोजी रोजगार परस्त बनाने के लिए, ये शायद हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी जी का भी है, लेकिन कहाँ पे हम आके रुक जाते हैं, कैसे रुक जाते हैं? क्या हमारे व्यापार करने वाले लोगों का कहाँ पे सम्मान की कमी हो रही है? व्यापारियों को कौन सा और सम्मान दिया जाए, उद्योगपतियों को और क्या किया जाए ताकि रोजी रोजगार क्षेत्र में हम कम समय में आगे बढ़ सके। आपने अभी देखा होगा पिछले 8 महीने का जो एक रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट बताता है कि अगर हम किसी ओलंपिक में जाते हैं तो गोल्ड लेते हैं, सिल्वर लेते हैं, और जब बिहार की बारी आती है भारत सरकार सर्टिफिकेशन भी करती है तो जीरो लेवल पे जेड सर्टिफिकेशन की बात हम बताना चाह रहे हैं। तो मात्र 8 महीने का ये मेहनत पूरे देश में ब्रॉन्ज में नंबर 1 अगर बिहार आ जाता है तो यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं जो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जो दृढ़ संकल्पित है, सब सहयोग आपका है। आप सोच रहे हैं तभी बिहार आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि तीनों मिलाकर के जब हम लोग पूरे देश में नंबर 1 आ जाएंगे तभी हम अपने आप को समझेंगे कि हमारे व्यापार करने वाले, हमारे बैंकिंग सेक्टर, सभी लोग यहाँ पे सोच बना चल रहे हैं कि हम अपने उद्यमी को कैसे विश्वास पात्र बना करके हम आगे बढ़ा। क्योंकि एक 2 लाइन स्पष्ट है कि बिहार में पहले लोग कोई जब मोटरसाइकिल अगर बेचते थे, गाड़ी बेचते थे तो शायद बैंक के ही थ्रू जाते थे। कोई अपना बजाज का चाहे उस समय पहले कोई स्कूटर या गाड़ी वाले का फाइनेंसिंग सिस्टम नहीं बना था, तो बैंक के पास जाते थे लोग तो 25% बैंक को देना पड़ता था जो उनके अच्छे क्लाइंट होते थे, सबों को मिलता नहीं था। तब बजाज स्कूटर के लिए 75% लोग फाइनेंस करते थे। लेकिन आज बता दीजिए अगर वही टारगेट का अगर सिस्टम रहता तो सड़क से जो पहले साइकिल हुआ करता था, अब साइकिल नहीं मिलेगा गाँव में, खाली मोटरसाइकिल है, गाड़ियां मिल गई। तो आप किस सेक्टर को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, ये सोच तो आपको रखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं बिहार आपसे डिमांड कर रहा है कि आप एक बार उद्योग के मामले में जो रोजी रोजगार परस्त बना करके बिहार को आगे बढ़ाएगा, वो सभी सेक्टर में
हर एक सेक्टर में थोड़ा सा प्रायोरिटी दे करके अगर थोड़ा सा आप अगर पेन लेंगे बिहार के लिए, जो नहीं ले रहे हैं ऐसा नहीं है, हर एक क्षेत्रों में आप पेन ले रहे हैं। और लगातार एसएलबीसी की बैठक में स्पष्ट कह दिया कि आप लोग का ग्रोथ पहले से बेटर हुआ है। तो बेटर के लिए हम सब जगह बधाई देंगे कि आपका हर एक बैंक का जो बेटर है उसके लिए सबों को ढेर सारी शुभकामना, जो बिहार के इस ग्रोथ के साथ आप हैं। लेकिन जिस बात के लिए हम लोग यहाँ पर है फिर वहीं आकर के अटक जाता है, क्योंकि हमारा टारगेट यहीं तक नहीं है। हमें टारगेट था कि पूरे देश में हम एक 1 to 5 में जो आने के लिए जो हमारा दृढ़ संकल्प था, जो पिछले बार हम लोगों ने यहीं पर लिया था कि बैंकिंग थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा, तो आप थोड़ा सा इम्प्रूव किए तो पूरे देश में ब्रॉन्ज में नंबर 1 आ गए। अब थोड़ा सा कितना आगे बढ़िएगा कि इन टोटलिटी नंबर 1 आ जाए बिहार, ये सोच आपको भी बनाना है। हमारा विश्वास पात्र हमारे व्यापारियों का, उद्योगपतियों का, कि आपसे वो आहारता के आधार पर कितना आपसे मदद ले सकते हैं, क्योंकि ऑन प्रिंसिपल अगर वो उस ढंग से सोचे तो हम अगर पता नहीं वो वर्ड हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना तो हम कहेंगे पूरे देश में अगर यहाँ का व्यापारी और उद्योगपति से इतना अपेक्षण रहिए कि जितना पूरे देश में कहीं एनपीए होगा बिहार में एनपीए नहीं होगा, ये दृढ़ विश्वास रखें। इतना अच्छा यहाँ का व्यापार करने वाला, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी हम जाते हैं तो लोग अपने लोगों से घिरे रहते हैं। ये मानवता के हिसाब से कहीं जाइएगा तो लोग अपने समाज में, अपने जात में, अपने ढंग से, कोई नहीं चाहता है कि हमारे ऊपर कोई ब्लेम आवे। एक छोटा सा भी ब्लेम से लोग डरता है। अगर बैंक का एक नोटिस चला गया तो भी मन में ये बात आता है कि किसी को अगल बगल पड़ोसी को पता नहीं चले ये है बिहार। और दूसरी जगह चले जाइए तो हाथ धो करके अपना आराम से चलता है, वो उसको कोई लाज लिहाज नहीं है। बिहारी में लाज भी है, लिहाज भी है, परिवार भी है, समाज भी है और बिहारी है, ये स्पष्ट है। लेकिन हमको उससे बाहर निकलना है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि बिहार पूरे देश में जो टैलेंट के मामले में सबसे अच्छा है, एजुकेशन के मामले में काफी अच्छा है। यहाँ के लोग पूरे देश विदेश कहीं जाते हैं, सब अच्छा अच्छा उनको दिखता है और हमें भी अच्छा लगता है। हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो लोग ललायित है कि लोग, बिहार के लोग हमको कोई आग्रह करने के लिए आए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ठोकर खाए हुए थे, कहीं ना कहीं उन्हें हर्ट किया था। तो अगर किसी को हर्ट किया है तो उनको और हर्ट करें तो फिर तो ये नहीं बनेगा। हम पहला यही सोच बनाएंगे किस बात के लिए हर्ट किया है, उस हर्ट को हम आराम से सोचें और उसको दूर करने का प्रयास करें, तभी जाकर के हम समझते हैं कि जो आपका अपना बैंक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कहाँ से इम्प्रूव करना है, कहाँ बैंकिंग का कि नहीं, अगर उद्योग के लिए है, हर एक जिलों में कहीं ना कहीं उद्योग का, पटना ही में हम देखते हैं हर एक बैंक का उद्योग का अगर कोई शाखा हो तो निश्चित तौर पर वो ज्यादा बढ़िया होगा। आज है स्टेट बैंक का तो हम जानते हैं, अदर्स के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये लगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए ही अगर आपका बना हुआ है तो स्पेसिफिक फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर एक ऐसा सोच बना करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो हमको नहीं लगता है हर एक जिला में जो हमारा है और जिस ढंग से आप लोग हर एक चीजों को कर रहे हैं, हमको लगता है कि हर एक जगह चर्चा हो रही है, कहीं देश विदेश में चर्चा हो रही है कि आखिर बिहार में किस तरह से बढ़ रहा है। तो बढ़ने का तो अभी जो सामने आया डाटा, उस डाटा में हर एक सेक्टर में बिहार सरकार, जैसे हमने कहा कि एग्रो बेस्ड अगर है तो कृषि रोड मैप 4 में हम लोग ने 1 लाख लगभग 63,000 करोड़ का बेस्ट प्लानिंग हम लोग ने उसको एग्जीक्यूट कराने का मात्र 3 साल में रखा है कार्य, ताकि ग्रास रूट से कोई भी जो एग्रो बेस्ड है वो भी अपने आप में एक, हम लोग के महानिदेशक मंगला साहब थे, उनको भी लाए, उनको कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर का दर्जा दिया गया कि आप बिहार में रह करके 3 साल में इतना टारगेटेड बना दीजिए, क्योंकि हर एक जिलों से हर एक चीजों का
12 डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना है। अब 12 डिपार्टमेंट प्रूफ करेगा कि अगर एग्रो बेस्ड में अगर कमी आई इस जिले में तो क्या कारण है। हर एक क्षेत्र में, चाहे कहीं एजुकेशन का मामला हो, कहीं बिजली का मामला हो, कोई इंडस्ट्रीज अगर एग्रो बेस्ड होगा तो कौन सा इंडस्ट्रीज बेटर हो, वो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट देखेगा। रेवेन्यू सेक्टर में क्या करने से उसके लिए बेटर होगा, वो हमने कहा कि 12 डिपार्टमेंट को क्लब कर दिया गया फॉर द बेटर ऑफ द बिहार। और उद्योग विभाग तो मात्र इतने कम समय में जो टारगेट अपने कुटीर उद्योग के लिए लेके चला है, अब हम समझते हैं मध्यम और बड़े उद्योग भी लोग अपने आप में लोग आ रहे हैं और लगातार हम लैंड बैंक बनाने का काम कर रहे हैं। कोई ऐसा 38 जिला नहीं है जहां हमारा लैंड बैंक बने। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 1400 करोड़ रुपया के फर्स्ट फेज में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, और दूसरा फिर हमारा टारगेट है अप टू 1400 करोड़ से ज्यादा ला करके इंफ्रास्ट्रक्चर में हम डेवलप करें। जब हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे देते हैं तो जो टीवी प्रॉब्लम ऑफ बिहार है, जिस ग्रोथ के साथ आगे बढ़ना है, वो ग्रोथ कहीं भी किसी परिवार में कहीं भी आप देखते होंगे तो एक बेसिक जो हमारा होता है कि इस जगह तक हम पहुंच जाएंगे तो हम फास्टेस्ट आगे बढ़ जाएंगे। जैसे बैंक में अगर कोई बैंक में कोई जाता है लोन लेने के लिए, आप नहीं जानते हैं, थोड़ा सा पेपर देख लिए, और जो 1 लाख का अगर पहला लोन लिया, अगर वो विश्वास जता दिया, अगला 5 लाख देने में आपको दिक्कत नहीं होती है। फर्स्ट फीडिंग प्रॉब्लम 1 लाख वो कहलाता है। दूसरा, व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए निश्चित तौर पे पहला 1 लाख रुपया कमाना बहुत दिक्कत है। और जितने टारगेटेड समय में 1 लाख कमा लेगा, उस टेक्निक को जान गया तो नेचुरल है अगला 10 लाख 20 लाख कमाना उसके लिए आसान हो जाता है। ठीक व्यापारियों के लिए हम लोग यही मानते हैं कि हम लोग का अपना काम करने का जो तरीका है, व्हाट्स द ब्रेक इवन पॉइंट, हम ये देखते हैं उस ब्रेक इवन पॉइंट से आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। तो कोई बिहार में ये नहीं कहेगा कि सड़कें खराब है, कोई नहीं कहेगा बिजली नहीं मिलती है, कोई नहीं कहेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, लेकिन एड ऑन सब जगह करना है। मैं नहीं कहता हूं कि मैं संतुष्ट हूं, कहीं भी हम संतुष्ट नहीं है। व्यापारियों के लिए जितना हम करें, दिन रात भी करें, उद्योगपतियों के लिए दिन रात करें, एक दूसरे का कनेक्टिविटी बनाने के लिए हर एक जगह आपके साथ खड़े रहें, 38 जिले में जाके अपने कामों को देखें। लेकिन टारगेट है पूरे देश में 1 to 5 आने के लिए जो इलिम लगाना पड़े। और हम समझते हैं कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सभी लोग के पास आइडियाज हैं, व्यूज हैं। और जहाँ पे अभी चर्चा हुई स्टार्टअप का, तो आप देख ही रहे हैं जहाँ 17 केवल स्टार्टअप था, तो 500 से ज्यादा लोग हो गए हैं। जहाँ पहले 1 साल में जमीन दी जा रही थी, अब 1 सप्ताह से 10 दिन में जमीन दे रहे हैं। जहाँ पर बैंकिंग सेक्टर से लेकर के हर एक लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, उद्योग विभाग भी अपने अपने नई पॉलिसी आ रही है, तभी तो अगले, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े 500 करोड़ से ऊपर वाले अभी तक कम से कम 40-50 लोग कनेक्ट में हैं कि आप जल्द से जल्द इन चीजों को क्लियर करिए। हम 5000 करोड़ भी लगाने के लिए तैयार हैं। जो मैंने हम समझ रहे हैं कि कम समय में जब ये कैबिनेट के बाद जो अगला कैबिनेट होगा तब आप लोग को पता चल जाएगा और खोलने में भी आसानी हो जाएगी। क्योंकि हर एक लोग अपेक्षा करता है आप हमें क्या लाभ देंगे। ठीक, अगर आप अच्छे व्यापारी हैं तो आप बैंक के साथ भी नेगोशिएट कर सकते हैं कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, लेकिन हम इतने अच्छे पार्टी हैं, आप हमारा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे। लेकिन वो तब होता है जब आप अपना गुडविल अपना उस ढंग से रखते हैं, उनको कंप्लीट लगता है कि नहीं ये पार्टी का अगर 1% कम भी करना पड़े लेकिन पार्टी को हम भागने नहीं देंगे। ये है आड़ता, ये है ऑन प्रिंसिपल कि हमें आपसे कुछ फायदा लेना है तो हम फायदा लेके चले जाएं, वो नहीं है। हम बिहार के आहर्ता और बिहार को प्रूफ करने के लिए बिहारीपन के और यहाँ की युवा शक्ति को एक उस ढंग से ले जाना चाहते हैं जिसमें उन्हें हर एक जगह बिहार को लगे कि नहीं हर एक मामले में हम अव्वल हैं,
आप हम पे विश्वास करें, पूरे देश में हम एनपीए नहीं होने देंगे, बिहार में एनपीए नहीं होने देंगे। उसके लिए कौन सा ऐसा उपाय किया जाए ताकि बैंक का विश्वास हम जीत सके और ऐसे लोग को जो भी गलत कर रहे होंगे वो चेक एंड बैलेंस हो सके। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमको बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा, इसलिए कि टीथिंग प्रॉब्लम से ऊपर हम चले गए। अब हमारे पास टीथिंग प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ ऐसा है जो इस तरह से बात करने में दिक्कतें आएगी। वैसे आप लोग जो प्रश्न करेंगे हम लोग जवाब देंगे। और यहाँ पर हमारे बीआईए के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सबों को, पूरे परिवार को धन्यवाद देते हैं। और यहाँ जितने लोग आए हैं इस सोच के साथ कि पिछले साल से इस बार हमने जो नहीं कहते हैं बैंकों से जो अपेक्षा था और उनका जो एसएलबीसी में परफॉर्मेंस हुआ, इसलिए इनको बधाई देते हैं। और अगली बार आप लोग कितना ले पाते हैं और कितना इनसे मदद ले करके आगे बढ़ा पाते हैं, जो जीडीपी रेशियो में, पर कैपिटा इनकम में आप बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा ऐसा प्लानिंग करते हैं, इसको बैठ करके आप लोग यहाँ से डिसाइड करें और बिहार को आगे ले जाने के लिए दृढ़ संकल्प लें। पूरे देश में 1 to 5 आने के लिए कोई योजना हो, उस पे हम लोग काम करें। नई पॉलिसी के लिए बिहार सरकार तैयार है। वो स्टार्टअप पॉलिसी से लेकर के टेक्निकल जो भी आईटी से लेकर के सारे नए पॉलिसी हम लोग ला रहे हैं। लेकिन जो भी है एक बार ये सोच करके कि हम आप मिल करके बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और हम अभी संतुष्ट नहीं हैं, हम आगे और काम करके संतुष्टि प्रदान करेंगे बिहार के 38 जिलों को। जब तक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं बना देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।